जो रूफ है वो आपका ब्लैक कलर में है। तो वही बोल रहा हूँ मैं, वो उसमें डालना चाहते हैं क्या पैसे, ड्यूल टोन में जाना चाहते हैं कि नहीं इसमें ही खुश है? जिनको चाहिए वो कुछ 10-15-20 हज़ार 15-1 हज़ार का डिफरेंस होता है। 15-1 जो हमारा एक्सचेंज वैल्यूएटर है वो अभी फाइनल करवा लेंगे, जो भी बेस्ट से बेस्ट प्राइस होगा उसका। मान लो ये गाड़ी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, मैं 5 लाख में आपके साथ डील फिक्स है, मतलब यहाँ पे ही एक्सचेंज कराना चाहता हूँ, आपकी एक्सचेंज वैल्यू 5 लाख हो गई, तो इसमें मैं माइनस कर दूंगी ना आप? जी जी, जो भी इसका जो भी प्राइस होगा इसके हिसाब से इसके प्राइस से वो उतनी अमाउंट माइनस हो जाएगी। ऑन द स्पॉट ये डील हो जाती है। बचा हुआ जो भी अमाउंट है उसका, तो जैसे भी आप फाइनेंस करवाना, इसकी पेट्रोल वाली आगे रहेगी। हाँ, क्योंकि वही बोल रहा हूँ ना मैं, रीजन अलग है, क्योंकि वेट रेशो। जी जी, वेट रेशियो नहीं, उसका रीजन होता है पेट्रोल पे जो गाड़ी को इंजन के लिए पावर मिलता है वो 83 PS है, और जब CNG पे शिफ्ट होती है थोड़ा सा कम हो जाता है पावर, तो हाँ, तो 69.70 PSI की पावर मिल जाती है, तो वो पावर रेशियो में ही डिफरेंस चेंज किया, बाकी सिमिलर वही इंटीरियर, बाकी लगभग सेम है। ये डिजाइन का पार्ट होता है कंपनी के, डीजल इसमें आता ही नहीं, डिजाइन का पार्ट। डीजल तो इसमें है नहीं, डीजल ऑप्शन आपको सिर्फ वेन्यू में मिलता है। अब मानते हो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है? ठीक है, नहीं अच्छी है सर, सेफ्टी रेटेड भी अच्छी है। जी, कितने स्टार मिल रखे हैं ग्लोबल एनकैप में? सेफ्टी स्टार शायद 3 स्टार है, 3 स्टार अडल्ट और 2 स्टार चाइल्ड। हेलो भाई, मैं ओमकार। ये जो दोनों के दोनों आप गाड़ियाँ देख रहे हो, Hyundai की एक्स्टर और मारुति सुजुकी बलेनो। अब ये कुछ स्टोरी अलग है, मैं बता दूं, जो ओनर है वो इसमें स्विच करना चाहता है, मतलब बलेनो से उठ के यहाँ पे जाना चाहता है Hyundai की एक्स्टर में, मतलब ये उन्होंने एक्सचेंज करा रखी है, Hyundai को नहीं, सेपरेटली उन्होंने मारुति सुजुकी की बलेनो, तो ये चेंज करके उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं। अब ये रिस्पांस कैसा है उनका, जो है टोटल एक्सपीरियंस कैसा है, वो जान लेते हैं आज की वीडियो में। अब हालांकि इन दोनों का प्राइस सेगमेंट अलग अलग है। मारुति सुजुकी बलेनो जो है वो 6.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, और पुराना वाला मॉडल है, ये नया वाला तो है ही, लेकिन पुराना वाला मॉडल जो है वो इससे थोड़ा सा अलग था। अब ये बात करें तो पुराना वाला मतलब सेकंड फेसलिफ्ट वाला मॉडल अलग है, और ये फर्स्ट फेसलिफ्ट वाला मॉडल है। तो ये जो ओनर है वो ये बेचकर ये गाड़ी ले रहे हैं, Hyundai की एक्स्टर। मारुति सुजुकी बलेनो फर्स्ट जनरेशन है ये, मतलब पहले के 1997 की दूसरा वाला मॉडल, और इसमें ये जो है वो शिफ्ट होना चाहते हैं Hyundai की एक्स्टर CNG विथ पेट्रोल में। SX है टॉप एंड वेरिएंट, उसके ऊपर ड्यूल टोन आता है। तो इनका टोटल एक्सपीरियंस कैसा है वो जान लेते हैं। फिलहाल जो है वो डीलर से मिला देता हूँ आपको, वो जो क्या कुछ है वो एक्सचेंज करके कितनी वैल्यू आई, और किससे वो ये इससे बलेनो से पहले जनरेशन बलेनो से शिफ्ट होकर Hyundai एक्स्टर में शिफ्ट हुए, वो आपको कहानी बताते हैं। सबसे पहले डीलर भाई साहब, स्वागत है आपका, Hyundai के में काम करते हैं ये, Hyundai मोटर में। आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। जी, मेरा नाम धनराज है, धनराज माई Hyundai में ही जॉब करता हूं। हमारे कस्टमर ही है, हाँ, जिन्हें अपग्रेड करना था, तो उन्होंने ये पहली वाली जो कार है उनकी यहाँ पे तो आना पास सेल करके, हाँ, पहली वाली कार सेल करके ये वाली ले ली, अपग्रेड करना चाहते थे अभी, तो इसीलिए उन्होंने वो अलग सेगमेंट है, क्योंकि ये प्रीमियम हैचबैक है और ये माइक्रो एसयूवी है। अभी जैसे कि बात बताना, ये CNG है, SX ऑप्शनल है, टॉप एंड मॉडल, इसके ऊपर ड्यूल टोन आता है। अभी उनको ड्यूल टोन लेनी है, वो सोच रहे हैं कि यही में क्या खुश है वो, क्योंकि उन्होंने टेस्ट ड्राइव करा रखी है इस गाड़ी की ना। जी, ड्यूल टोन में सिर्फ आपका जो रूफ जो है उसका ही डिफरेंस है, बाकी सारे के और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारे फीचर्स सेम ही है, सेम। जो रूफ है वो आपका ब्लैक कलर में है। तो वही बोल रहा हूँ मैं, वो उसमें डालना चाहते हैं क्या पैसे, ड्यूल टोन में जाना चाहते हैं कि नहीं इसमें ही खुश है? जिनको चाहिए वो कुछ 10-15-20 हज़ार 15-1 हज़ार का डिफरेंस होता है, 15-1 हज़ार डिफरेंस में ब्लैक मिल जाता है ऊपर, जिसको पसंद है वो ले लेता है। ड्यूल टोन में जिसको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ऑन रोड SX ऑप्शनल विथ पेट्रोल विथ CNG, ओके, कितने में पड़ती है? विथ पेट्रोल विथ CNG टॉप एंड SX SX CNG मॉडल जो आता है वो आपको लगभग 10,50,000 के आसपास जाता है आपको ऑन रोड। 1050 ऑन पेपर, उसमें इंक्लूडिंग आपका एक्सटेंडेड वारंटी होता है, SOP होता है, इंश्योरेंस वगैरह ऑल इंक्लूडिंग, कुछ बेसिक एक्सेसरीज होते हैं, उसका भी पैकेज होता है, वो सब मिला के आपको 1050 के आसपास पड़ जाता है। अच्छा भाई साहब, मैं फिलहाल मैं आया था Hyundai में, पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑन रोड आपको जो 10 लाख पार कर जाती है। ड्यूल टोन आपको मेरे ख्याल से लगभग 11 लाख टच होता होगा, ऑलमोस्ट, लगभग एक्सेसरीज उसमें क्या चढ़ाते हो डिपेंड करता है। हाँ, अब ड्यूल टोन एक ऐसा फीचर है जो पसंद कौन करता है, जिसको ड्यूल टोन ही लेना है कि नहीं तो पैसे डालना वर्थ इट नहीं है मुझे लगता है उसके, क्योंकि यही फीचर है इसमें। कुछ कस्टमर्स तो ये SX लेके बाद में भी अपना मतलब जो रैपिंग वगैरह जो होता है ना, उसमें भी अलग कलर, क्योंकि ड्यूल टोन में हमेशा कोई भी आप, जैसे कि इसमें भी ड्यूल टोन आता है वो, जी और ड्यूल टोन कोई भी गाड़ी अगर आप शोरूम से परचेज करोगे तो बेसिकली 99% वो सिर्फ ब्लैक रूफ ही होगा,
लेकिन अच्छा। कुछ कस्टमर्स लेकिन ये भाई साहब आप मानते हो क्या, ये मानते हो क्या, जब अगर मान लो ये मैं गाड़ी ले लेता हूँ और ये ब्लैक में नहीं लेता, वाइट में ले लेता हूँ, मतलब ये नॉर्मल विदाउट ड्यूल टोन वाली, तो उसमें बाहर में थर्ड पार्टी अगर जाता हूँ तो भी ड्यूल टोन करा सकता हूँ मैं, रैपिंग वगैरह पीपीएफ, सकते हैं, लेकिन वो फील नहीं होगा फील की Proper- बात नहीं, कुछ आरटीओ के हिसाब से भी रैपिंग वगैरह करवाना अलाउड नहीं है, क्योंकि लीगल जो है हाँ करेक्ट, क्योंकि तो वो इसीलिए कस्टमर बेसिकली जिनको रूफ थोड़ा स्पोर्टी लुक जैसे मैंने कहा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तो एक बात है, प्रेफरेंस करते मैंने एक बात बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पे, जैसे भी मैट पीपीएफ आता है, यहाँ पे पियानो भी आता है ना, पियानो के Piano साथ black finish ओरिजिनल ओईएम क्या है कि ओईएम ओरिजिनल पियानो ब्लैक आता है जी रूफ, ओके, तो उसमें आपको मैट नहीं मिल जाता। नहीं। अगर मैं पियानो ब्लैक डाल देता हूँ ब्लैक में, तो वो फील नहीं दे पाएगा कितनी भी कर लो कोशिश, कंपनी जितना, करेक्ट उसमें जो है वो स्पॉट आना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ दिनों के बाद वो रैपिंग का भी लाइफ रहता है, और कंपनी का पेंट होता है क्या प्रॉपर, कंपनी का पेंट होता है प्रॉपर, वो लीगल, वो आरसी बुक में रजिस्टर हो जाता है, लीगल रहता है, अच्छा। इसीलिए उससे कोई दिक्कत वही तो नहीं बात है। लेकिन रैपिंग को आपका दिक्कत इंश्योरेंस नहीं कटेगा बाद में, है। है ना, वो भी दिक्कत आ सकती है। अब मुद्दे पर आते हैं, ये लोगों को बात बताओ, Hyundai के मोटर्स में ये बलेनो क्या कर रही है, अब वो स्टोरी बताओ, ऑन रोड कितने में ये जो बेचना चाहते हैं वो ये जो कस्टमर, मतलब कितनी डील फिक्स हुई है, कितने में बेच रहे हैं? डील का तो अभी तक मुझे आइडिया नहीं है, जो हमारा एक्सचेंज वैल्यूएटर है वो अभी फाइनल करवा लेंगे, जो भी बेस्ट से बेस्ट प्राइस होगा उसका। मान लो ये गाड़ी मेरी है, जी। ये गाड़ी मेरी है, मैं 5 लाख में आपके साथ डील फिक्स है, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज कराना चाहता हूँ, आपकी एक्सचेंज वैल्यू 5 लाख हो गई, तो इसमें मैं माइनस कर दूंगे ना आप? जी जी, जो भी इसका जो भी प्राइस होगा इसके हिसाब से ये हाँ इसके प्राइस से वो उतनी अमाउंट माइनस हो जाएगी, ऑन द स्पॉट ये डील हो जाती है। बचा हुआ जो भी अमाउंट है उसका, तो जैसे भी आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं या फिर कैश देना चाहते हैं वो आपके तो देख लो भाई साहब, Hyundai की एक्स्ट्रा टॉप एंड वेरिएंट है, सबसे इसके ऊपर कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिक भी आता है ना एक वेरिएंट उसका, AMT वेरिएंट, सीएनजी में उसका ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल। और वो लीगल है क्या, मैं बाहर से करवा सकता हूँ क्या सीएनजी? सीएनजी कुछ डीलर्स है जो ऑथोराइज करते हैं, वो ऑथोराइज करवा देते हैं, नहीं तो लेकिन BS6 के भी नॉर्म्स है कुछ, तो बाहर से कुछ केसेस में नहीं होता है अभी फिलहाल तो। अरे एक बात बताओ भाई साहब, जैसे ही आप इस गाड़ी में चढ़ते हो ना, ये वाली, हाँ बता दूं, तो यहाँ पे पेट्रोल टू सीएनजी ये आपको बटन होता है जी, इसमें, पेट्रोल टू सीएनजी, ओके, पेट्रोल टू सीएनजी अगर बटन दबाते हो आप, तो वो उस टाइम फ्लक्चुएशन आपको फील होता है? बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही रेयर केस में, बहुत रेयर केस में नहीं, बहुत ही नॉमिनल, हल्का सा इधर में दिखा दो आपको, जब इंजन शिफ्ट होता है तो सीएनजी के पावर की वजह से भी थोड़ा सा हल्का सा ये थोड़ा सा हल्का सा लैग, हल्का सा बहुत, लेकिन उतना जो नहीं, पुराने टाइम पे था उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात बताओ, जैसे ही सीएनजी का टैंक का, खाली टैंक का वजन बहुत ज़्यादा होता है, खाली टैंक उठा भी नहीं सकता अकेला बंदा, उसमें तो भरा हुआ है, तो नॉन सीएनजी और सीएनजी और पेट्रोल वेरिएंट, उसमें अगर कंपैरिजन करते हो तो हमेशा आपको एज अ, मतलब आप बहुत नॉलेज है आपको गाड़ियों के मामले में, आप हमेशा तो डीलर है तो Hyundai में होते ही होते हैं, तो उसमें स्पीड में, लैगिंग में या फिर स्पीड गेन करने में बिल्कुल भी विद सीएनजी में आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या करूँ, फर्क पड़ जाएगा? सीएनजी और पेट्रोल के परफॉर्मेंस में बोल रहे हो आप? हाँ नहीं वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, सीएनजी का टैंक का लोड, हाँ टैंक के वेट, टैंक का जो भी वेट है वो लगभग 10 किलो के आसपास रहेगा, 10 से 15 किलो मैक्सिमम, तो वेट इशू में थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ उतना नहीं होता, फील भी नहीं, मतलब मान लो दोनों गाड़ियों के मैं ड्रैग रेस करवा और पेट्रोल वाले, तो पेट्रोल वाली हमेशा आगे रहेगी ऐसा कुछ नहीं है? जी जी, ऑब्वियसली पेट्रोल वाली आगे रहेगी, हाँ क्योंकि वही बोल रहा हूँ ना मैं, रीजन अलग है, क्योंकि वेट रेशो, जी जी वेट रेशियो नहीं, उसका रीजन होता है पेट्रोल पे जो गाड़ी को इंजन के लिए पावर मिलता है वो 83 PS है, और जब सीएनजी पे शिफ्ट होती है थोड़ा सा कम हो जाता है पावर, तो हाँ तो 69.70 PSI की पावर मिल जाती है, तो वो पावर रेशियो में ही डिफरेंस है, उसकी वजह से वो। लेकिन आप ऐसा मानते हो, पकड़ते हो, ये तो बात हुई इंजन की स्पेक की, लेकिन मानते हो कि सीएनजी का टैंक का वजन तो इसमें रहेगा हमेशा के लिए, तो थोड़ी सी ये आपको अगर नॉन सीएनजी वाली डलवा दी जाए बाजू में, तो बाहर वाला बंदा ऐसा मतलब दबी हुई थोड़ी सी लगती है, ऐसे पहचान नहीं, हल्का सा, क्योंकि 10-15 किलो का, 20 किलो 16 किलो का होगा ना, हाँ मतलब केजी वाइज अगर आप गैस देखोगे अच्छा प्रेशर रहेगा तो 9 kg तक बैठ जाता है उसमें, 9 kg तक, तो ये तो सिर्फ गैस का वेट हो गया, और टैंक का वेट लगभग 25 किलो के आसपास का हो जाता है। वैसे क्या टेक्नोलॉजी की हुई है, जबरदस्त की हुई है, मतलब उतना, और Hyundai के इंजन भी काफी स्मूथ और रिफाइंड होते हैं, आपके पता ही है मुझे, कापा VTVT Hyundai का मेन जो भी फोकस है ना, मतलब उनका इंजन का जो आप देखोगे कोई भी, आप इतनी साइलेंट है कि आपको कई बार तो फील नहीं होता है, और सेफ्टी वाइज बोल दो कितने एयरबैग्स कितने से
स्टार्ट हो छह जाता एयर है बैग्स है बेस से। बेसिक से ही 6 एयर बैग लेकिन उन्होंने किया क्या है, EXE हटा दिया, EX से स्टार्ट किया है। EX से स्टार्ट किया। अब इसमें जो डिजिटल मीटर है वो पूरा बेस वेरिएंट मॉडल में थोड़ा एनालॉग आता है कि पूरा का पूरा, बेस मॉडल में भी यही है और टॉप मॉडल में भी यही है, टॉप मॉडल में भी बेस और टॉप में। सिर्फ, हाँ जी, आपका सिर्फ इसका फर्क है डिफरेंस स्क्रीन का। अच्छा। ये जो स्क्रीन आएगी बेसिक मॉडल में नहीं है वो। सेकंड जो बेसिक है उसमें आपको 2 दिन म्यूजिक सिस्टम आता है। फिर उसके बाद टॉप एंड की तरफ जैसे जैसे आप जाते हो वैसे आपको 8 इंच का स्क्रीन मिल जाता है, मिल जाना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये चारों के चारों पावर विंडो के बटन्स हो गए, कंट्रोल वगैरह, मतलब बाद में दिक्कत नहीं देते, कट वगैरह हो या फिर मतलब क्वालिटी अच्छी है। अरे एक है, मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप भैया मानते हो जेन्युइन की नहीं, चाहे Hyundai की एक्स्टर हो, चाहे Hyundai की ऑरा हो, चाहे ग्रैंड आइटेन नहीं हो, सही ये इंटीरियर जो है वो वही फैमिली का कंटिन्यू रखा है, मतलब चेंजेस तो कुछ नहीं है, ये आप मानते हो? जी वो तो है, लेकिन ये थोड़ा सा एक चेंजेस कलर में ब्लैक और बेज कॉमन है, हालांकि ऑरा में आपको कॉफी कलर का वो इंटीरियर मिल जाए, लेकिन इंटीरियर में क्रीजेस जो है वो कॉर्नरिंग चेंज किया गया, बाकी सिमिलर वही इंटीरियर बाकी लगभग सेम है। ये डिजाइन का पार्ट होता है कंपनी के, उनका डीजल इसमें आता ही नहीं। डिजाइन का पार्ट, डीजल तो इसमें है नहीं। डीजल ऑप्शन आपको सिर्फ वेन्यू में मिलता है, वेन्यू में 1. अभी एक मैं आपको बात बताऊं, मैं वही बताना चाहता था, आपके डीलर को उतना जो पता नहीं है, वेन्यू में 1.5 आता है डीजल में, वही क्रेटा वाला इंजन, वो मिलती है क्या अभी? 1.5 मिलती है अभी? जी मिलती है 1.5 डीजल। लेकिन उसमें डिमांड है कि नहीं अभी? वेन्यू में डिमांड वो वाले इंजन में, डीजल का, लेकिन पावर तो वही क्रेटा वाली देगी, वही इंजन आता है ना, बेस मॉडल वाला डीजल CRD है। जी जी जी। ओके। इंजन में और आपके सेफ्टी के जो फीचर्स है उसमें आपको कहीं भी कुछ भी डिफरेंस नहीं। और ये वाला इंजन वही है ग्रैंड आइटेन नियोस वाला जो खींच रहा है, उसमें 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड का आपका इंजन। करेक्ट। इंजन में कोई शिकायत आज तक नहीं, कोई अभी तक तो किसी कस्टमर काफी शांत और स्मूथ है, जैसे कि मारुति सुजुकी के होते हैं। और माइलेज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमको। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है कोई भी गड़बड़ी नहीं है, अभी हालांकि तक तो कुछ भी नहीं। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर कहाँ पे आता है इसमें? मतलब रिक्वेस्ट सेंसर नहीं, ये इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। आपका कीलेस एंट्री जो रहेगा या फिर रिमोट रहेगा, मतलब इससे थोड़ा पहले वाला वेरिएंट है ये। कीलेस एंट्री नहीं है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, सिर्फ पुश स्टार्ट बटन, मतलब इसमें जो रिक्वेस्ट सेंसर आता है बटन, मैग्नेटिक बटन, वो नहीं है। अच्छा, पीछे होगा शायद मेरे ख्याल से। भाई साहब इस वाले स्पेस के साथ सबसे ज़बरदस्त मुझे क्या लगता है पता है, ये खोलते हो तो एक प्रॉब्लम है इसकी, गाड़ी की मानते हो तो पकड़ के चलो, ये 16 किलो का टैंक है, अराउंड कितना भी हो, ये खोलते हो तो पूरी जगह स्पेस खा लेता है आपका हमेशा के लिए। स्पेस तो खा लेता है, लेकिन फिर भी बहुत से मतलब सब डिजाइन और ये सब एडजस्ट करके आप देखोगे तो छोटा मोटा सामान इसके नीचे भी चला। मतलब कुल मिला के CNG का जुगाड़ ये है, लगा लो कि एक मिडिल क्लास बायर के लिए है, वो गाड़ी है जो कि माइलेज हमेशा चाहता है और उनकी रनिंग होती है। और देखिए कैसे होता है, अब अगर हम लोग बूट स्पेस की बात करते हैं ना, तो आप लगभग हर महीने तो नहीं जाते हो। जो कस्टमर हर महीने या बार बार बाहर जाता है ट्रैवल के लिए, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं। लेकिन भाई साहब एक बात बताना, एक्सप्लोजिंग के कोई चांसेस वगैरह नहीं है, क्योंकि अगर गर्मी में भी जी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये CNG में बाहर क्यों क्या नॉर्म्स है, मतलब अभी तक पता नहीं चला। जब आप CNG में फिलअप करवाने के लिए पेट्रोल पंप में जाते हो तो फिलअप हो जाता है CNG, तब वो बोलते हैं कि गाड़ी से बाहर उतरो। नहीं, पहले जब अभी भी होता है, पहले नहीं। अभी नहीं होता है। अभी तो कई लोग तो गाड़ी में ही बैठ के फिलअप करवाते। पहले जो था ये बाहर से जो फिटिंग्स वगैरह होती है, थर्ड पार्टी आफ्टर मार्केट जो होता था, उतना क्वालिटी नहीं था उसका, या फिर उसमें रिस्क था, तो वो ब्लास्ट होने के उस वक्त बहुत चांसेस थे जो थर्ड पार्टी लगवाते। अच्छा। क्योंकि वो उतना सेफ्टी, उतना उनका प्रोडक्ट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे, इसीलिए वो गाड़ी से बाहर उतार देते थे फिलअप करने के टाइम। अच्छा, ऐसे था। अभी तो नहीं है, मतलब ये आपको लगता है R&D जो है ओरिजिनल है, अब इसको कभी नहीं प्रॉब्लम हो सकता, चाहे इतनी कड़कड़ी धूप में अगर गाड़ी भी हो। प्रॉब्लम नहीं। अभी आप देख रहे हो क्या, हमारे शोरूम की कई गाड़ी कई बार तो यहाँ पे धूप में ही रहती है। चलो, इसका सीधे अराइवल कॉम्पिटिटर जो है टाटा पंच माइक्रो SUV में चली जाती आता है, तो वो तो पतरा, उससे थोड़ा बिल्ड क्वालिटी उसकी टाटा की होती है, टाटा का पतरा जानते हो, लेकिन इसमें उन्होंने 6 एयर बैग्स दे रखे हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी के लिए। अब मानते हो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है? ठीक है, नहीं अच्छी है सर, सेफ्टी रेटेड भी अच्छी है। कितने स्टार मिल रखे हैं ग्लोबल एनकैप में? सेफ्टी स्टार शायद 3 स्टार है, 3 स्टार अडल्ट और 2 स्टार चाइल्ड।
जी। तो चलिए भाई, ये था कुछ अपना ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस जो डीलर भाई साहब का, जो इन्होंने बहुत जेन्युइन बंदे हैं यार, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और सबसे बड़े मेन मुद्दा जो है वो बलेनो, ये जो है वो जो ओनर है वो बेच के ये वाले लेना चाहते हैं। डील तो है वो बाहर अब थर्ड पार्टी वाले को बेच दी उन्होंने, तो कंपनी को तो नहीं बेच दी, लेकिन Hyundai एक्स्टर एक ऐसा प्रोडक्ट वो बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त है। बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, आप उनका जो है नंबर में डाल दूंगा। आपका नाम भाई साहब? धनराज भाई साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत जेन्युइन बंदे हैं। वीडियो के बहुत पसंद है यहाँ पे Hyundai एक्स्टर। थैंक यू सो मच।